हेलो गाइस, तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3। कल हमारी केमिस्ट्री की जगह हमने फिजिक्स की क्लास ली थी। आज तो हमारी फिजिक्स की क्लास होती है ना। ठीक है, तो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या आज एक क्लास सवाल के ऊपर करेंगे हम लोग, है ना। अगली क्लास हमारी किरचॉफ्स लॉ पे होगी और अगली व्हीटस्टोन ब्रिज पे, और उसके बाद हमारा ये चैप्टर लगभग खत्म हो जाएगा। क्लियर है बेटा? हाँ या ना? ठीक है ना। मतलब सैटरडे को आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्लियर है बेटा? है ना। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास का एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था E इज इक्वल टू में V प्लस आई आर, और यहां से V का फॉर्मूला क्या था? E क्या था? EMF, V क्या था? इंटरनल रेजिस्टेंस, I क्या था? करंट, और R क्या था? सॉरी, V क्या था? टर्मिनल वोल्टेज, और R क्या था? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो V क्या आ जाएगा यहां से? E माइनस आई आर, E माइनस आई आर। ये हमने देख लिया था। आज हम लोग इसके ऊपर सवाल देखने जा रहे हैं। एक बार लास्ट क्लास का रिवाइज कर लो। हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल वोल्टेज, ईएमएफ वगैरह, इनके ऊपर करंट वगैरह, इनके ऊपर सवाल करने जा रहे हैं। बराबर है? यस, है ना। तो फटाफट में पहला सवाल आपके सामने लिखता हूं, आप फटाफट नोट कर लीजिएगा। बराबर है? यस, ठीक है। ओके 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 ओके। तो पहला सवाल आपके सामने पेश करते हैं। तो बेटा ये मैंने 2 सवाल लिखे हैं। थोड़ा छोटा हो गया ना यार, थोड़ा छोटा हो गया ना। अब सवाल थोड़ा नोट कर लो पहले नोट मत करो, रफ कॉपी निकालो और देखो क्या तुमसे दोनों सवाल बन रहे हैं। दोनों बहुत आसान सवाल हैं, आपके वार्म अप के लिए हैं। थोड़ा सा क्या हो जाएगा, वार्म अप हो जाएगा। हाँ है ना? ठीक है, आराम से दोनों सवालों को करो, तुमसे आसानी से हो जाएगा सवाल। बराबर है? यस। 5 4 3 2 1। ठीक है भाई, आओ आंसर। आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, अब तुम लोग आंसर मैच कर रहे हो, है ना? नहीं किया? बिल्कुल बिल्कुल, क्या सी बात कर रहा है। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ 2.1 वोल्ट सेल, एक सेल है जिसका वोल्टेज 2.1 वोल्ट है, यानी गिवन दे रखा है। एक सेल जिसका वोल्टेज है 2.1 वोल्ट, यानी सेल का वोल्टेज यानी ईएमएफ दे रखा है 2.1 वोल्ट। 2.1 वोल्ट सेल इन विच सेल विच गिव्स अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर, जो करंट देता है 0.2 एम्पियर। ऑल्दो रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है और हमें इंटरनल निकालना है। द इंटरनल रेजिस्टेंस इज, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। मतलब सर्किट कुछ ऐसा है कि यहां पे हमारे पास सेल है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये क्या है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ईएमएफ दे रखा है 2.1 वोल्ट, यहां से आई करंट गया और यहां पे वापस आया, ये आर और ये छोटा आर। बराबर है? यहां पे क्या दे रखा है? ई, ये हमें दे रखा है, और यहां से करंट कितना निकला है बेटा? आई। तो आपसे पूछ रहा है आर निकालो। इससे आसान सवाल तुम अपनी जिंदगी में नहीं देख सकते। अब तो कर लो निकम्मो, अब तो ट्राई कर लो। क्या हो जाएगा? वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग? V इज इक्वल टू ई माइनस, V इज इक्वल टू क्या होता है? E माइनस आई आर, यही होता है। V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। अब V तो नहीं दे रखा, टर्मिनल वोल्टेज नहीं दे रखा ना, पर हम जानते हैं टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, एक ही रेजिस्टेंस लग रखा है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई आर। बाहर वाले रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज निकालना है ना, तो V की जगह में आई आर पुट कर सकता हूं। तो आई आर इज इक्वल टू E माइनस आई आर। यहां से सॉल्व कर लो। आई कितना है? आई है हमारे पास क्या है, यहां से आर क्या आ जाएगा? अरे तुम आई आर लिखो यार। आई कितना है? 0.2, आर कितना है? 10 इज इक्वल टू ई कितना है? 2.1 माइनस आई कितना है? 0.2, और आर हमें निकालना है। अब यहां से बेटा ये हो जाएगा 2, और 2 उधर माइनस का आएगा, ये इधर आएगा। 0.2 आर इज इक्वल टू, ये इधर माइनस का आएगा 2.1 माइनस 2। अरे 10 2 हो जाएगा ना, 2 इधर माइनस का आ गया, उधर प्लस का हो गया। तो आर क्या आ जाएगा? 0.1 डिवाइडेड बाय 0.2, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, आंसर आ गया 1/2, और आर आ गया हमारे पास 0.5 ओम। क्या ये 2 रुपए का सवाल नहीं था? बिल्कुल था यार, 2 रुपए का सवाल था, है ना। तो 1 मार्क्स में ऐसा सवाल आपसे पूछ सकता है। फॉर्मूला बेस्ड सवाल था, बिल्कुल पहला सवाल था, है ना। ये दूसरा भी सेम है, ताकि आपको थोड़ा समझ में आए कैसे करना है सवालों को। कह रहा है द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट, ईएमएफ दे रखा है, गिवन है।
द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल ऑफ ईएमएफ, सेल का ईएमएफ दे रखा है 2 वोल्ट इज 0.1 ओम। ये यार पता है क्या है, जब 11वीं 12वीं में था ना, मेरे अंग्रेजी में मैं समझ में नहीं आता। देखो द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट इज ये, तो मैं कंफ्यूज हो जाता था, तो मैं यूनिट देखता था, यूनिट ईएमएफ 2 वोल्ट, ओम किसका, रेजिस्टेंस का, तो यानी इंटरनल रेजिस्टेंस आर कितना हो गया 0.1 ओम इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस ऑफ 3.9 ओम। कह रहा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर रखा है जिसका रेजिस्टेंस है 3.9 ओम, 3.9 ओम। द वोल्टेज अक्रॉस द सेल विल बी, इस बार हमसे टर्मिनल वोल्टेज पूछ रहा है। तुम्हें लगता है मुझे एक सवाल करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है यार, बिल्कुल नहीं है, भैंस की टांग, बिल्कुल नहीं है। ये कह रहा है ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आर, यहां पे हमारे पास सेल है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, हमें इसका टर्मिनल वोल्टेज निकालना है V, ये E, ये R, ये R। बताओ बराबर है। करंट का इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, यहाँ पे करंट की इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है। इसको करने के दो तरीके हैं, इसको करने के दो तरीके हैं, इसको करने के दो तरीके। पहला तरीका, तरीका नंबर 1, बोलो बोलो बोलो, तरीका नंबर 1, बोलो बोलो बोलो। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, E माइनस आई आर, V इज इक्वल टू क्या होता है E माइनस आई आर। अब I की वैल्यू तो हमें नहीं दे रखी है, तो I को निकाला जाए, कैसे निकाला जाए, देखो ऐसे निकाला जाए, कैसे निकाला जाए, ऐसे निकाला जाए। देखो V को कैसे निकाला जाए, V को कैसे निकाला जाए, V को कैसे निकाला जाए, एक तरीका है V को निकालने का, इसे हो गया 1, ये हो गया 1, और एक सेकंड क्या हो गया, देखो मेरी बात को बहुत ध्यान सुनो, सेकंड क्या हो गया, ये हो गया 1। अब हमें सॉरी आई नहीं पता, हमें आई नहीं पता, आई डाटा में नहीं दे रखा है, तो अब आई कैसे निकाला जा सकता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आई इंटू में R इक्विवेलेंट। अरे टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू टोटल करंट इंटू में वो, भैया ये भी तो होता है V इज इक्वल टू आई आर, समझ रहा है ना? तो यार वोल्टेज इज इक्वल टू में करंट इंटू में, लेकिन यहाँ इक्विवेलेंट ले रहे हो तो यहाँ भी इक्विवेलेंट लोगे। अगर यहाँ टोटल पोटेंशियल ले रहे हो तो आपको R इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा बेटा। तो यहाँ से I क्या आ जाए, E इक्विवेलेंट कितना है E, भाई इंक डाल ले भाई इसमें यार, इंक डाल रहा हूँ यार बेटा, सवाल कर लूं पहले, हाँ सवाल करने के बाद डाल लेना। E I कितना है I, R इक्विवेलेंट क्या है, देखो ये और ये सीरीज में है, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा R प्लस R। अरे बात को समझ तो सही, R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, दोनों सीरीज में है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा R प्लस R। अरे निकम्मे समझ में भी आ रहा है तेरे, चौथी फेल। तो यहां से I क्या आ जाएगा E अपॉन में R प्लस R बराबर है, इसको सेकंड बोल दो, पुट कर दो 1 को 2 में, पुट 2 in 1, सॉरी पुट 2 in 1, तो 2 को 1 में पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू E माइनस E बाय R प्लस R इंटू में R। वैल्यू रखो, E कितना है 2.2, सॉरी E 2 है, माइनस 2 डिवाइड बाय ये कितना है R 3.9, 3.9 प्लस 0.1 इंटू में ये R कितना है 0.1, बेटा ये 4 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 4 पे मैं इंक डाल लूं यार पहले, तुम भी कहोगे दिख रहा नहीं है कुछ, और जगह वैसे भी नहीं है। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, यहां कर रहा हूं बेटा, है ना, यहां कर रहा हूं, तो ये E कितना है, V इज इक्वल टू E कितना है 2 माइनस ये कितना है 2 डिवाइड बाय 3.9 प्लस 0.1 इंटू में 0.1, हाँ है ना, ये 1 है 0 पॉइंट, ठीक है, तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू 2 माइनस ये हो जाएगा 2/4 हो जाएगा ना ये, इंटू में 0.1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 0.1 0.2 हो जाएगा ना, ये मल्टीप्लाई होगा तो, अरे 0.2 अपॉन में 4 हो जाएगा ना, ये इससे मल्टीप्लाई हो गए, तो V क्या आ जाएगा 2 माइनस, अब इसे अगर तुम सॉल्व करना चाहो तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 1/2 हो जाएगा, 0.1/2 हो जाएगा, 0.1/2, 2 दूनी 4, 4 प्लस 1, तो V कितना आ गया 4.1 डिवाइड बाय 2, में ज्यादा कैसे आ रहा है,
एक मिनट यार, ज्यादा कैसे आ रहा है? 4.2। हाँ, टर्मिनल वोल्टेज यहां से मैंने कहीं गलती करी है क्या? E इज इक्वल टू आई आर प्लस में आर। हाँ ठीक है, आई आर, आर प्लस में आर पुट कर दिया। ई आई कितना है? ई आर प्लस में आर इंटू में आर। ई कितना है? 2 0.1। ठीक तो है? अरे माइनस है ना यार, तुम ऐड क्यों कर रहे हो? माइनस हो रहा है वो, 4 एकम 4। मैं कह रहा है ईएमएफ से ज्यादा टर्मिनल वोल्टेज आ रहा है यार, माइनस है बीच में निकम्बो। 4 माइनस 0.1 डिवाइड बाय 2, तो V कितना आ जाएगा? 3.9 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1.9, 38.5। हाँ है ना? 2 एकम 2, 2 नहीं 18 और एक बचेगा 10.5 वोल्ट। तो हमारे पास वोल्ट टर्मिनल वोल्टेज आएगा 1.95 वोल्ट। क्या ये आसान सवाल नहीं थे क्या? थे। क्या तुमसे होने नहीं चाहिए थे? होने चाहिए थे। अब आओ इनको नोट करो, अगले सवाल पे चल रहे हैं। कर बेटा नोट कर, शाबाश बेटे। ये अपने पास एक सवाल है। क्या कह रहा है सवाल हमारे से? सवाल को बताने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। सवाल को बताने से पहले, चलो आपको समझ में आ जाएगा, साथ साथ समझ में आ जाएगा। देखो ये एक बैटरी, एक डायग्राम समझ में आ रहा है तुम लोगों के? अरे डायग्राम समझ में आ रहा है? है ना? ये रहा। तो डायग्राम साफ दिख रहा है? बिल्कुल जिंदा साफ दिख रहा है यार। ठीक है, इसका आंसर हमें करना है। और क्या करना है? आंसर। सवाल आप लोग नोट कर लीजिए, सवाल नोट कर लो, पहले सवाल नोट कर लो, है ना? अब इसका आंसर ट्राई करो, एक बार ट्राई करो, रफ में ट्राई करो इसका आंसर। क्या तुमसे हो रहा है? ये कह रहा है कैलकुलेट करंट इन द सर्किट। सबसे पहले हमें निकालना है करंट। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? करंट। देखो करंट निकालने के लिए ना आपको टर्मिनल वोल्टेज वगैरह कुछ नहीं दे रखा, आपको दे रखा है ईएमएफ दे रखा है, आर इंटरनल E1 दे रखा है, E2 दे रखा है, R1 दे रखा है, R2 दे रखा है और R दे रखा है। और कहता है सबसे पहले करंट निकालो। करंट निकालने के लिए आप ऐसे करो, सबसे पहले हियर आपको दिख रहा है E1 है 2 वोल्ट, E1 है 2 वोल्ट। देखो ये कुछ ऐसा डायग्राम है कि यहां से ये E1 है, मैं सिर्फ, और ये E2 है। देखो ये E1 है और ये E2 है, ये E1 है और ये क्या है? E2 है। देखो E1 का प्लस वाला मुंह इधर है और इसका माइनस, इसका प्लस इसका माइनस। ध्यान से मेरी बात को सुनो, E2 का प्लस वाला मुंह इधर है, इधर है, और E1 का प्लस वाला मुंह इधर है। अब करंट यहां से निकले कि यहां से निकले? क्योंकि अगर देखो कल हमने सीक्वेंस वाइज करा था, तो मैं तुम्हें बता रहा था कि करंट एक ही दिशा से निकलेगा। हाँ या ना? सारे प्लस वाले एक मुंह की तरफ थे, एक ही दिशा। पर यहाँ पे इसका प्लस करंट इधर से, इसका करंट इधर से। अगर ये ऐसे होता तो इसका मतलब है सबका करंट एक ही दिशा में निकलना चाह रहा है, पर इसका मतलब क्या है? करंट अपोजिट डायरेक्शन में आना चाह रहा है। हाँ या ना? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास कभी अगर ऐसा सवाल आएगा तो उसमें करना क्या है? आपको पहले ये देखना है ज्यादा वैल्यू किसकी है। इसका ईएमएफ है कितना? E2, ये है E1। E1 कितना दे रखा है? 2 वोल्ट, और ये दे रखा है 4 वोल्ट। तो बेटा जिसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा करंट वहीं से निकलेगा। यहां से आई करंट आएगा, यहां से नेट करंट यहीं से निकलेगा, इधर को करंट निकलेगा, इधर को। हाँ है ना? कितना करंट निकलेगा? आई। अब आई करंट निकलने के लिए पहले आपको नेट ईएमएफ भी तो निकालना पड़ेगा। E1 दे रखा है, E2 दे रखा है, नेट ईएमएफ कैसे निकालोगे? मैंने बताया था दोनों सीरीज में है, सीरीज में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, पर डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस होगा। हियर नेट ईएमएफ, चूंकि E2 ज्यादा है E1 से, E2 ज्यादा है E1 से, तो E नेट क्या आएगा? E2 माइनस E1। अरे अगर डायरेक्शन सेम होती तो ऐड हो जाता ना, अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो E नेट क्या आ जाएगा? E2 कितना है? 4 माइनस 2 कितना आ गया? 2 वोल्ट। तो बेटा इसका जो नेट वोल्टेज आ गया वो कितना आ गया? 2 वोल्ट। नेट वोल्टेज 2 वोल्ट आ गया। नेट ईएमएफ कितना आ गया? 2 वोल्ट। 2 वोल्ट। अब बेटा नेट ईएमएफ 2 वोल्ट आ गया। अब एक काम करो,
आपको पता है कौन सा फॉर्मूला लगाना है करंट निकालने के लिए? ई नेट इज इक्वल टू ओम्स लॉ लगाना है, टोटल वोल्टेज करंट टोटल इनटू में टोटल रेजिस्टेंस आर टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? ये देखो सीरीज में रेजिस्टेंस तो डायरेक्ट ऐड होता है। नाउ टोटल रेजिस्टेंस, नाउ टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा? आर टोटल इज इक्वल टू में आर नेट इज इक्वल टू में आर प्लस छोटा R1 प्लस R2, यही होगा ना, R प्लस R1 प्लस R2, ये तीनों सीरीज में। अरे रेजिस्टेंस तो सीरीज में, रेजिस्टेंस के लिए प्लस माइनस थोड़ी देखा जाता है। फिर कितना आ जाएगा? R कितना है 5 प्लस R1 कितना है 2, R1 1 है और प्लस 2, तो R नेट आ गया हमारे पास कितना? 5 6 7 8 ओम। R नेट 8 ओम आ गया। नाउ according to Ohm's law क्या कहता है Ohm's law? E net is equals to I इंटू में R net। E net कितना है? 2 वोल्ट, I इंटू में 8, तो I कितना आ जाएगा? 2/8। इट विल बी कितना हो जाएगा ये? अरे 1/4, 1/4 ना, 0.4 ये तो उतना आ रहा है यार, 8 दूनी 16, 25 आ रहा ना, 0.25 एम्पियर टू 0.25 एम्पियर, ठीक है ना? अरे हाँ है ना, 0.25 एम्पियर। तो करंट की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.25 एम्पियर। यस, इतना करंट आ गया। अब आपको सेकंड केस में क्या निकालना है? पोटेंशियल कह रहा है ऑल्सो कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए। कह रहा है बी और ए के बीच में वोल्टेज, अरे टर्मिनल वोल्टेज निकालना है। क्या निकालना है? टर्मिनल वोल्टेज। क्या निकालना है? टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज कैसे निकलेगा? फर्स्ट पार्ट आपको लिखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए, बी और ए के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। असल में वोल्टेज निकालना है, वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज बी और ए के बीच का। टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? ई। अब देखो बी और ए के बीच का निकालना है, बी और ए के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, बी और ए के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो ईएमएफ भी तो इसी के बीच का लिया जाएगा। ईएमएफ भी तो इसके बीच का ही लिया जाएगा ना, इन दोनों के बीच का जब वोल्टेज निकालना है तो बी ए इज इक्वल टू ई माइनस में ई टू माइनस में आई। करंट सेम रहेगा, करंट तो 2 एम्पियर ही निकलेगा पूरे में। अरे भाई करंट तो सेम निकलेगा ना, पूरे सर्किट में करंट सेम रहेगा, लेकिन जब मैं इसके लिए टर्मिनल वोल्टेज निकालने जा रहा हूं तो इसका ईएमएफ लूंगा ना और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस लूंगा ना, तो ये E2 माइनस आई R2 हो जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है? ये क्या बड़बड़ा रहा हूं मैं, बात समझ में आ रही है? क्या कहना चाह रहा हूं मैं? V इज इक्वल टू E माइनस आई आर होता है, E ये वाला E आएगा क्योंकि इसके बीच का निकालना है। जब इसका टर्मिनल पोटेंशियल निकालना होगा तो मैं E1 लूंगा और R1 लूंगा, लेकिन साला अभी क्या लूंगा? अभी E2 और R2 लूंगा, तो VBA क्या हो जाएगा? E2 कितना है? E2 दे रखा है 4 वोल्ट माइनस में, करंट हमने अभी भी निकाला 0.25, और R1 R2 कितना है? 2 ओम, तो ये VBA क्या हो जाएगा? 4 माइनस में 0.25 इंटू में 2 कितना हो जाएगा? 0.5, तो VBA हो जाएगा हमारे पास 3.5 वोल्ट। क्या ये 3 रुपए का सवाल, तुम 2 रुपए का सवाल 3 मार्क्स का सवाल है, क्या तुम्हें कर नहीं सकते? बिल्कुल कर सकते हो यार। अगला सेकंड क्या निकालना है हमें? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, क्या रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस ए एंड सी, ए और सी के बीच का, ए एंड सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। कैसे निकालोगे? VAC इज इक्वल टू में, अब जब इस दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो ईएमएफ कौन सा लोगे? ईएमएफ ये वाला लोगे ना, लेकिन करंट तो सेम आई आएगा ना। ये मत सोचो कि इससे अलग करंट निकलेगा, सर्किट में तो टोटल आई करंट बहेगा ना। और आई करंट कैसे बहेगा? वो नेट ईएमएफ निकाल के, नेट ईएमएफ निकाल के, तो E1 माइनस आई R1, तो VAC क्या आ जाएगा? E1 कितना है? 2 माइनस आई कितना है? 0.2, R2 कितना? R1 कितना है? 1, तो ये हो जाएगा VAC इज इक्वल टू 25 है ना, ये 2 माइनस 0.25, तो VAC आ जाएगा 1.75 वोल्ट। ये आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। आसान था सवाल, आसान था, थोड़ा दिमाग लगाना था, जो कि है नहीं तुम्हारे पास, है ना? है नहीं।
तो बेटे अपने पास एक सवाल है, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। ये आपके ना सारे कॉन्सेप्ट बांध देगा, इंटरनल रेजिस्टेंस के, ईएमएफ के, वोल्टेज के, सबके पूरा कॉन्सेप्ट बांध देगा आपका। क्या देखो आपसे ये सवाल बन रहा है बेटा? एक बार ट्राई करो, क्या आपसे ये सवाल बन रहा है? ट्राई कर बेटा, ट्राई कर, प्लीज ट्राई कर यार, प्लीज ट्राई कर। एटलीस्ट तेरे से कम पहला पार्ट तो बन जाना चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो तेरे से निकल जाना चाहिए यार, इतना तो हो जाना चाहिए यार, है ना यार? इतने दिनों से तू भी दिमाग लगा रहा है, हम भी लगा रहे हैं, है ना यार? आंसर तो बेटे देख, कर लिया ट्राई, अब मैं कर लूं, ठीक है। देखो अब हमें दिख रहा है क्या रहा है, कंप्यूट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क, कह रहा है पूरे नेटवर्क का ना इक्विवेलेंट, ये 16 वोल्ट, ये 16 वोल्ट इधर है यार, सॉरी 16 वोल्ट इधर है, 16 वोल्ट इधर है, ईएमएफ दे रखा है, और उसमें सवाल में लिख रखा था, मैंने लिखा नहीं, बहुत बड़ा पढ़ रहा था, है ना यार, तो मैंने डायग्राम बना दिया डायरेक्टली। तो 16 वोल्ट ईएमएफ दे रखा है, ठीक है। तो ट्राई कर लिया बेटा तूने, ट्राई कर लिया, ट्राई कर लिया। सबसे पहले कंप्यूट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगा बेटा? ए पार्ट टोटल, उसने इक्विवेलेंट बोला, इक्विवेलेंट बोल देते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क बराबर है, यस यस यस। अब देखो आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है नेटवर्क का, पूरा टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस। सबसे पहले देखो ये दोनों पैरेलल में, यहां से करंट गया आई, ईएमएफ से करंट निकलेगा आई, आई बढ़ गया I1 I2 में, तो टोटल ये दोनों पैरेलल में, फिर करंट गया आई, फिर ये दोनों पैरेलल में, दिख रहा है ना? अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यार? तो ये दोनों किस में है? पैरेलल में, हेयर। क्या मैं यहां पे ये बोल सकता हूं कि हेयर both 4 ohm resistors are in parallel, पैरेलल में, तो पैरेलल में फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 में R, इसको मैं अभी इनके टोटल को मैं R1 नाम, अरे मैं जानता हूं तुम क्या कह रहे हो, इसको R1 R2 R3 R4 R5 नाम दे दो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी मर्जी, पर जगह नहीं है मेरे पास। अरे समझ रहे हो ना तुम? दे दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। इन दोनों को सॉल्व करके R1 आ गया, मान लो यार R1 आ गया यार, बात समझ में आ रही है? तो ये आ गया R1 इज इक्वल टू कितना? 1/4 प्लस 1/4। इन दोनों को सॉल्व करके R1 आ गया। अब देखो ये दोनों भी पैरेलल में, तो बोथ 12 ओम एंड 6 ओम रजिस्टर आर इन पैरेलल। इन दोनों को सॉल्व करके मैं कह रहा हूं R2 आ गया यार, तो 1/R2 इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/6। इसको आप लोग सॉल्व करोगे, इसको आप लोग सॉल्व करोगे बेटा, मैं डायरेक्ट कर लूं, इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, कितना आएगा? 2। तो R1 आएगा हमारे पास 2 ओम, R1 आएगा हमारे पास 2 ओम। और बेटा इन दोनों को सॉल्व करोगे, 12 और 6 को सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे, 12 आएगा, 12 ऊपर 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 3/12 हो जाएगा, 3/12 4 आ जाएगा इसका आंसर, हाँ या ना? 12 इंटू 6 अपॉन में 12 प्लस में 6, 12 इंटू 6 अपॉन में 12 और 6 18 होता है, 6 दूनी 6 तियां, 3 दूनी 2 दूनी 4, हाँ ठीक है, 4 ही बोला था ना मैंने। हाँ 4 आएगा। R2 को सॉल्व करके कितना आएगा? 4 ओम। तुम सॉल्व कर लेना इसको पूरा, R2 कितना आएगा? 4 ओम। अब देखो ये कर लिया, ये कर लिया, अब हमें साफ दिख रहा है रेजिस्टेंस ऐसे बनेगा, ये ऐसे, या इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास आया R1, और ये क्या था? 1 ओम, इधर क्या था? 1 ओम, इधर क्या था हमारे पास? 4 ओम। पर बेटा ये R2 है ना, R2, पर बेटा नीचे इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो है, वो भी तो सीरीज में, उसको भी तो लोगे। टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन नेट ऑफ नेटवर्क, टोटल कंप्यूट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क। बेटा उसने बोला है कि कंप्यूट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क, तो नेटवर्क में क्या आप इसको भी काउंट करोगे? देखो यार नेटवर्क में तो मेरे हिसाब से फिर इसको काउंट करना चाहिए। एक बार सवाल देखो दोबारा, कि वो कहना चाह रहा है, नहीं बेटे, हाँ उसने नेटवर्क बोला है, नेटवर्क बोला उसने, ऊपर जो अंग्रेजी लिखी हुई है उसने सवाल में, उसमें भी उसने नेटवर्क उसने बोला गिवन नेटवर्क। तो बेटा नेटवर्क वो सिर्फ इसको कह रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस को वो काउंट नहीं कर रहा, वो नेटवर्क में नहीं आ रहा, वो जाल में नहीं आ रहा, वो सेल का है, तो वो इक्विवेलेंट नहीं बोल रहा है, वो कह रहा है
कंप्यूट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क, तो नेटवर्क वो सिर्फ इतने को काउंट कर रहा है, नीचे वाले को काउंट नहीं कर रहा। अगर वो सिर्फ कहता टोटल रेजिस्टेंस निकालो सर्किट का, तो ये कंप्लीट सर्किट का ये भी आता, पर अभी नहीं आएगा। तो ये R2 हेयर, अब यहां से I करंट जाएगा, तो ये तीनों किसमें, सीरीज में, R1, 1 ओम एंड R2 आर इन सीरीज, सीरीज में तो R टोटल क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट का, R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस 1 ओम, और R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू में R1 कितना है, इन दोनों का सॉल्व करें 2 प्लस इन दोनों को सॉल्व करें 4 प्लस 1, तो ये R इक्विवेलेंट हो गया कितना हमारे पास, 4 6 और 1 7 ओम हो गया, हमारे पास R इक्विवेलेंट आ गया 7 ओम। तो क्या पहला पॉइंट आपका क्लियर है बेटा, पहला पॉइंट आपका क्लियर है। आपके 5 नंबर का सवाल है बेटा, ये 5 नंबर का प्रीवियस ईयर में आ रखा है, एनसीईआरटी का सवाल है ये एनसीईआरटी का सवाल है बेटा, बराबर है, यस। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, बी, ये फर्स्ट पार्ट हो गया ना, समझ में आ गया ना, यस। कह रहा है ऑब्टेन करंट इन ईच रजिस्टर, करंट निकालना है हर एक रजिस्टर में, इसमें 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 इसमें। अब बेटा करंट निकालने के लिए ना आपके कॉन्सेप्ट होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए करंट कैसे निकाला जाए, ऐसे नहीं निकाला जाएगा मजाक मजाक में। देखो कैसे निकाला जाए ना करंट, देखो मेरी बात को समझो, करंट को कैसे निकाला जाए, करंट को कैसे निकाला जाए, करंट को कैसे निकाला जाए, करंट को कैसे निकाला जाए। पहले आप ना इतना सवाल नोट कर लो यार, आप क्या करो इतना सवाल नोट कर लो, मैं बी पार्ट करवाता हूं, कर लिया, पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तक नोट कर लो, 5 4 3 2 1, ठीक है। अब देखो नोट कर लिया ना, ठीक है। ऑब्टेन करंट इन ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर में करंट निकालना है। देखो अब करंट इसके अंदर भी जा रहा होगा, इसके अंदर भी जा रहा होगा, है ना। पहले इन दोनों की बात कर लेते हैं, इन दोनों को सिखा दूंगा, इनके अंदर आप खुद निकाल लोगे। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं ईएमएफ 16 वोल्ट है, ईएमएफ क्या है 16 वोल्ट, लेकिन टर्मिनल पोटेंशियल 16 से कम ही आएगा, इसके अंदर से घट के तो 14 आ जाए, 15 आ जाए, 15.5 आ जाए। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दोनों पैरेलल में, इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। इन दोनों का पोटेंशियल मैंने मान लिया V1, इसका पोटेंशियल मैंने मान लिया V2, और इन दोनों का पोटेंशियल मैंने मान लिया V3। अरे बेटा पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है ना, तो इन दोनों का पैरेलल में पोटेंशियल V1 हो गया, ये तो अलग है, इसके टर्मिनल अलग है, इसके टर्मिनल अलग है, तो इन दोनों का पोटेंशियल क्या आएगा, सेम। अरे समझ में आ रही है बात यार, पोटेंशियल सेम आएगा ना उनका, ऑन कर रखा है मैंने ये भैंस की टांग, बड़बड़ाए जा रहा हूं मैं, हाँ तो समझ में आ रही है बात बेटा, पोटेंशियल कैसे आएगा, सेम आएगा। अब देखो मेरी बात को समझो, अगर मैं इसके लिए बात करूं, किसके लिए, अरे यार इसको नाम ही दे देते ना, इसको नाम ही दे देते ना तो सही रहता, ज्यादा पहले ही दे देते भाई नाम। इसको नाम दे रहा हूं मैं R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ये हो गया R4, ये हो गया R5। अब यहां पे क्या करना पड़ेगा, R6, समझ गया ना तुम मैं क्या कर रहा हूं, ये हो गया R7, ये हो गया R7, अरे नाम दे दिया मैंने यार, ये हो गया R6, ये हो गया R7, ये हो गया R6, ये हो गया R7, 6 7। इसीलिए कहते हैं अपना बेसिक तरीका अपनाया करो, है ना, बेसिक जिससे तुम करते हो। देखो अब देखो हमें निकालना है करंट हर एक सर्किट रजिस्टर में। अरे तुम्हें डायग्राम साफ दिख रहा है यार भैंस की टांग, हाँ साफ तो दिख रहा है। हमें इसके अंदर भी करंट निकालना है, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी। पहले इनकी बात करते हैं, है ना, करंट। देखो नाउ करंट पहले इसकी बात करते हैं। देखो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। और पाजी मैं गारंटी दे रहा हूं, ना समझा मेरा नाम बदल दो, बस एक बात सुन मेरी, V इज इक्वल टू IR। अब इसके लिए R1 के लिए पोटेंशियल क्या है, R1 के लिए पोटेंशियल है V1, तो V1 इज इक्वल टू कितना करंट जा रहा है, I1, तो V1 इज इक्वल टू I1 करंट जा रहा है, जी। अरे हाँ या ना यार, हाँ तो बोल, कितना करंट जा रहा है I1, और यहां से कितना जा रहा है, सॉरी अरे यार मेरी बात समझ में आ रही है। पहले एक काम कर, पहले टोटल करंट निकाल ले, वरना तेरे को दिक्कत हो जाएगी। पहले टोटल करंट निकाल, रुक जा, मेरी बात को समझ। अरे मैं बता रहा हूं, मेरी बात समझ, पहले टोटल करंट निकाल ले। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR होता है, या मैं ये लिख सकता हूं कि E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I इंटू में R इक्विवेलेंट, हाँ या ना।
पर ये आर इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि इसके अंदर अभी ये वाला नहीं आया था। ये आर इक्विवेलेंट नेटवर्क का है, ये आर इक्विवेलेंट नेटवर्क का आया था। हाँ, तो पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो। ई टोटल ईएमएफ इज इक्वल टू में आर टोटल बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, पहले यहां से करंट निकाल लो। ई टोटल कितना है 16, ई टोटल कितना है 16, तो ये आ जाएगा ई टोटल इज इक्वल टू आई। आर टोटल क्या आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट कितना आया था 7, प्लस में इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है आर, यही आएगा ना, आर इक्विवेलेंट प्लस में आर छोटा आर। अरे टोटल रेजिस्टेंस में ये तीनों का सर्किट का रेजिस्टेंस और प्लस में इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये कितना आ गया। अब यहां से ई टोटल आई क्या आ जाएगा, ई टोटल कितना है 16, ई टोटल कितना है 16, अरे यार 16 है ना यार, इज इक्वल टू आई कितना है यार, आर इक्विवेलेंट कितना है 7 प्लस 1 दे रखा है, यस। तो कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू में 16 डिवाइड बाय 8, तो कितना आएगा 2 एम्पियर। तो यहां से आई आ गया हमारे पास 2 एम्पियर, करंट हमारे पास 2 एम्पियर आ गया, टोटल करंट आया है, टोटल करंट 2 एम्पियर आ गया। यहां से जो करंट निकल रहा है वो 2 एम्पियर है, ठीक है। अब एक काम करो, टोटल करंट आ गया, हमें हर एक सर्किट के अंदर करंट निकालना है। ये नोट कर लिया, नोट कर लिया, मिटा रहा हूं मैं, तुमने तो पहले ही कर लिया था ना। एक तो साला इतना सा बोर्ड है ये, इसमें क्या लिखे आदमी यार हैं, और ऊपर से छोड़ो, तुम भी बैल बुद्धि हो, क्या हो तुम लोग, बैल बुद्धि बेटा। देखो, अब देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अब यहां कर रहा हूं है ना, मैं ना हो मेरा राजा बच्चा ध्यान देगा, ध्यान देगा, मैं पीटी पीटी करूंगा, ध्यान देगा, वेरी गुड। देखो मेरा बेटा, देखो 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 देखो, इधर देखो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ये देखो देखो देखो, इसको मैं, मेरी बात को समझो, आई 2 एम्पियर है, ठीक है, रिलैक्स करो रिलैक्स करो, समझ में आ जाएगा समझ में आ जाएगा। देखो मैं समझाना चाह रहा हूं कि मैं देख रहा हूं कि कैसे तुम्हारे दिमाग में जा सकता है, किस तरीके से। देखो यहां पे अगर मैं वोल्टेज की बात करूं, ये तो टोटल करंट आ गया आई, यहां पे अगर मैं वोल्टेज की बात करूं बेटा, प्लीज वोल्टेज कितना है V1, तो V1 इज इक्वल्स टू कितना करंट जा रहा है I1, इसका रेजिस्टेंस क्या है R1, तो यही होगा V1 इज इक्वल्स टू में I जा रहा है I1 R1, और ऐसे नीचे वाले के लिए भी होगा, क्या होगा V1 ही आएगा, V2 ना बोल दियो, क्योंकि दोनों सीरीज, दोनों पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। सिमिलरली इसके लिए भी ऐसे ही होगा, बताऊंगा कैसे होगा। तो ये क्या जाएगा V1 इज इक्वल टू में I2, लेकिन करंट तो इसके अंदर I2 जा रहा है और रेजिस्टेंस इसका R2 है, तो ये आ गया R2। भाई गलत कह रहा हूं तो मैं रोक दे, मुझे मेरी बात समझ में आ रही है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, V1 इज इक्वल टू में I1 R1, और ये क्या आ गया V1 इज इक्वल टू में I2 R2, दोनों का वोल्टेज सेम होगा। अब देखो ये आ गया V1 इज इक्वल टू में I1 कितना है, अरे कितना है I1 तो निकालना है, R1 कितना है 4 इज इक्वल टू में V1 कितना है, V1 है, I1 कितना है, I2 तो निकालना है, इनटू में कितना हो गया 4, इसको बोल दो 1, इसको बोल दो 2, तो क्या मैं V1 को कंपेयर कर सकता हूं, क्यों नहीं कर सकता हूं, फ्रॉम 1 एंड 2, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि I1 इंटू 4 इज इक्वल टू I2 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा, यहां कर रहा हूं इसके बाद, तो ये आ जाएगा I1 बराबर है I2 के, अरे 4 से 4 कट गया तो I1 I2 के बराबर आ गया। इसका मतलब जितना करंट इधर है उतना ही करंट इधर भी है, जितना करंट इधर है उतना ही करंट इधर भी है। अब देखो टोटल करंट कितना आया था 2 एम्पियर, अरे लीचड़ो टोटल करंट कितना आया था, रिलैक्स गाइस, ठीक है, टोटल करंट कितना आया था I, अब जितना ऊपर गया उतना ही नीचे भी आया, जितना ऊपर गया उतना ही, तो 2 का आधा कितना होता है 1, रुक जाओ, तो मैं क्या ये बोल सकता हूं I इज इक्वल टू में, I क्या है हेयर, I टोटल करंट था, I क्या होता I1 I2 में बट गया था ना, तो I1 प्लस I2, हाँ या ना यार, तो ये क्या हो जाएगा यार, तो ये 2 है यार, ये 2 है यार, इज इक्वल टू 2 एम्पियर, तो ये कितना आएगा, एक ही तो आएगा, वरना ऐसे करके रख दे यार, I1 की जगह तू वो रख दे, ये 2 एम्पियर है, I1 I2 की जगह I1 रख दे, ये लीचड़पना कर ले, बायोलॉजी तो है ही तेरे पास, तो कितना हो जाएगा 2 एम्पियर इज इक्वल टू 2 I1, तो ये I1 क्या आ जाएगा 1 एम्पियर,
2 से 2 कैंसिल, 1 एम्पियर। तो सिमिलरली नाउ I1 बराबर है I2 के, तो I2 भी कितना आ जाएगा 1 एम्पियर, सॉरी 1 एम्पियर। तो I1 बराबर I2 बराबर 1 एम्पियर। क्या तेरी बात समझ में आई? अरे आई यार, हमने दोनों इक्वेशन निकाली और कर दिया यार, बता यार, आ गया हमारा करंट। क्या आ गया? आ गया हमारा करंट आ गया, है ना यार। अब ये निकालना तो बड़ा आसान है। सेकंड वाले के अंदर, सेकंड वाले के अंदर करंट इन रेजिस्टेंस R3, करंट इन रेजिस्टेंस R3 में तो और आसान है। यहां से ये देखो, हमने I निकाल लिया, 2 एम्पियर है, तो एट दी एंड तो इस वाले पे तो 2 एम्पियर ही करंट आएगा, तो 2 एम्पियर। तो ये क्या हो जाएगा? अरे इसका वोल्टेज भी तो नहीं पता हमें, क्या कह रहा है? कंप्यूट इक्विवेलेंट ऑब्टेन करंट इन ईच रजिस्टर। तो वोल्टेज थोड़ी निकालना, हाँ तो पता तो लग गया, इसमें तो 2 एम्पियर का करंट ही जाएगा ना। अरे यार बता तो दिया हमने यार, 2 एम्पियर करंट है, तो यहाँ से 2 एम्पियर का एक एक बढ़ गया, अब वापस कितना आया? 2 ही तो आया यहाँ पे। तो R3 में कितना करंट होएगा? अरे R3 में कितना करंट होएगा यार? इसमें अंदर 2 एम्पियर तो जाएगा, 2 एम्पियर का करंट जाएगा, है ना यार? सही बात है। अब इसको नोट करो, ये बी पार्ट यहां से लेकर यहां तक का तुम्हें समझ में आया, और इसको खुद निकालने की कोशिश करो। सेम ऐसे ही करना है, यहां से इसका वोल्टेज दोनों को कंपेयर करके। लीचड़ी हो बेटा तुम लोग, कसम से ना यार, है ना बेटा? समझ में आ रहा तुम लोगों के? बेटा घंटा आ रहा तुम लोगों के समझ में? मिटा दूं इसको? यस। एक तो साला छोटा सा बोर्ड है यार, लिखते ही भर, उंगली रखते ही भर जा रहा है यार, उंगली रखते ही। अब बेटा देखो, करंट इन R4 एंड R5, R4 R5 में कितना करंट है? देखो यहां से वापस आया I करंट, कौन आया? I करंट। अब इनके अंदर करंट निकालना है, तो लीचड़ो निकम्मो इधर देखो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इसका वोल्टेज है V3 इज इक्वल्स टू में, इसके अंदर कितना करंट जा रहा है? I3, और इनटू में रेजिस्टेंस कितना है? R4। अरे रेजिस्टेंस R4 है ना उसका, 3 तो इसका हो गया यार R4, तो यहां से V3 क्या आ जाएगा? I3 कितना है? हमें क्या पता I3 कितना है साला? I3 इज इक्वल्स टू में R4 कितना है? इनटू में, सॉरी R4 कितना है? 12। अब ऐसे ही V3 इज इक्वल्स टू में, यहां से करंट कितना जा रहा है? I4 इनटू में R5, R5 आएगा ना इस पे। V3 इज इक्वल्स टू में I4 इनटू में R5 कितना है? 6। तो ये हो गया 3, ये हो गया 4, तो फ्रॉम 3 एंड 4, फ्रॉम 3 एंड 4 क्या हो जाएगा? I3 इंटू 12 इज इक्वल टू I4 इंटू 6। तो ये I4 क्या आ जाएगा? 6 से 2 गया, 2I3 आ जाएगा ना। I4 इज इक्वल टू में 2I3। बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनो यार, यहां करंट गया था I, वो बढ़ गया I3 I4 में। अब तुम लीचड़ हो, तुम कहोगे कि I1 I2 में क्यों नहीं बटा? क्योंकि I1 I2 हमने नाम इनको दे दिया ना, तो इनमें उनमें करंट सेम थोड़ी रहेगा। तो यहां पे मैं ये बोल सकता हूं, हियर टोटल करंट यहां से I आया था, वो I3 I4 में बढ़ गया, यानी I बराबर है I3 प्लस I4 के। अब तुम लीचर ये कहोगे कि भैया I तो I1 I2 के बराबर था। अबे गधों, यहाँ पे I करंट I1 I2 में टूटा था, यहाँ पे I करंट I3 I4 में टूटा है, तो ये क्या आ जाएगा? I। एक तो क्या है ना, मेरे को घंटा समझ में नहीं आता कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस वजह से मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिमाग खराब हो जाता है मेरा। देखो I क्या है? I क्या है? I यार 2 एम्पियर यार। गुस्सा नहीं करता मैं गुस्सा नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूं यार, तुम्हें पता है यार I3 है यार। I4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 2I3, तो कितना हो जाएगा? 3I3। अब यार क्या फायदा यार अगर मैं इतना कर रहा हूँ और तुम्हारा समझ में ही ना आ रहा हो यार, फिर तो मूर्ख हूं मैं भी, मूर्ख हूं और क्या। देखो ये हो जाएगा I3 इज इक्वल टू में 2/3 एम्पियर। I3 आ गया हमारे पास 2/3 एम्पियर, तो I4 क्या आ जाएगा? I4 इज इक्वल टू क्या होता है? 2 इंटू में I3, तो I4 आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू में 2/3, तो I4 आ जाएगा हमारे पास 4/3। और ये लिखने के बाद भी अगर तुमने एम्पियर नहीं लिखा तो लानत है तुम्हारे ऊपर, लानत है तुम्हारे ऊपर साला, ये लिखने के बाद भी तुमने एम्पियर ना लिखा तो बराबर है। यस, अच्छा सवाल है बेटा, अच्छा सवाल है। अब ऐसे सवाल को तू बेकार थोड़ी कह सकता है, कैसे बेकार कह देगा तू? एकदम बढ़िया सवाल है ये, है ना यार।
अब जाके तेरा सेकंड पार्ट हुआ, तूने हर एक का रजिस्टर निकाला है। और ये ऐसे नहीं है कि बहुत बड़ा सवाल है, वो तो मैं करा रहा हूं। मैं इस सवाल को साला दो बिना पेन उठाए कर सकते हैं हम इस सवाल को, बिना पेन उठाए, बिना पेन उठाए। समझ रहा है ना? यस, ये चल रहा है ये कि बंद हो गया? ये चल रहा है, बराबर है। अगला हमारे पास सवाल है ऑब्टेन द वोल्टेज ड्रॉप। ये बेटा नोट कर ले, बी पार्ट कर लिया, ये बी पार्ट नोट कर ले, मैं आगे की बात कर रहा हूं। मैं तेरे को गारंटी दे रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं। जब मैं अगले दो टॉपिक और पढ़ाऊंगा, व्हीटस्टोन ब्रिज एंड किरचॉफ्स, उसके बाद ना एग्जाम्पल का सिर्फ एक सवाल तेरे से नहीं होगा और बैक एक्सरसाइज का एक सवाल तेरे से नहीं होगा। उसके बाद तेरे से सारे सवाल बनने चाहिए, तेरे से सारे सवाल। एक सवाल ऐसा नहीं हो जो टॉपिक के अंदर से ना हो, एक सवाल। बल्कि सीरीज पैरेलल तो सिलेबस में है भी नहीं, उसके बाद भी मैंने करा दिया कि यार तुम्हें आना चाहिए वो चीजें, है ना यार। अगर सीरीज पैरेलल नहीं आएगा तो ऐसे सवाल तुम कैसे कर पाओगे? आना चाहिए यार, है ना यार। तो अपने स्कूल के मास्टरों के उसमें बकवास में मत जाने की सीरीज पैरेलल सिलेबस में नहीं है, आना चाहिए तुम लोगों को, बराबर है ना? हाँ। अब तीसरा पार्ट हमें निकालना है, ऑब्टेन द वोल्टेज ड्रॉप VAB। कह रहा है VAB पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। आसान है भाई। नाउ VAB पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, सी पार्ट है ना ये। VAB पे V1 हो रहा है, गलती मत कर देना, गलती मत कर देना। VAB पे V1 वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, गलती मत कर देना। V1 VAB पे क्या है? वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप एट VAB। V1 VAB पे V1 वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो V1 क्या हो जाएगा? IR1 मत लिख देना, I 2 एम्पियर मत लिख देना मूर्खों। V1 तुम्हें निकालना पड़ेगा, चाहे ये वाला पकड़ो चाहे ये वाला पकड़ो, सेम आएगा आंसर। तो V1 आ जाएगा हमारे पास, I1 ले लो, मान लो मैं इस वाले सर्किट को मान रहा हूं, I1 इंटू में R1, हाँ है ना। तो V1 क्या आ जाएगा? I1 कितना है? 4 इंटू में R1 कितना है? सॉरी, I1 कितना है? अरे I1 कितना आया था यार आंसर यार? I1 1 एम्पियर आया था, 1 इंटू में R1 कितना है? 4। अरे I1 1 आया था, I 2 आया था ना। तो ये कितना है? कितना है यार 4। तो V1 कितना आ गया? 4 वोल्ट। अरे हाँ है ना? हाँ ठीक है ना। अब वोल्टेज ड्रॉप एट वोल्टेज, अब बेटा देख तू इससे भी करता तब भी सेम आता, क्योंकि जो वोल्टेज इस पे ड्रॉप होगा वही इस पे होगा, तो हमें वोल्टेज ड्रॉप निकालना है ना, हाँ है ना यार। तो भैया डबल नहीं होगा यार, सेम रहेगा दोनों का वोल्टेज। अब वोल्टेज ड्रॉप एट B और C, वोल्टेज ड्रॉप एट VBC, तो वोल्टेज ड्रॉप VBC जिसको हमने क्या बोल रहे हैं? V2, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? V2। तो क्या आ रहा है? V2 इज इक्वल टू में कितना करंट आया इस पे तो I करंट आया है जी, I, और कितना रेजिस्टेंस है? R3। तो V2 कितना आ गया? I कितना है? 2, R3 कितना है? 1 ओम। तो ये आ गया हमारे पास 2 ओम, 2 वोल्ट, सॉरी। अब तू पता है ऐसे भी दिमाग लगा सकता है, नहीं ऐसे नहीं लगा सकता, सॉरी। देखो अब वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, वोल्टेज ड्रॉप एट VCD, जिसको हम V3 बोल रहे हैं, इसको V3 बोल रहे हैं। तो V3 क्या हो जाएगा? यहाँ पे कोई भी करंट पकड़ ले, I3 या I4। अरे क्या निकाला था हमने? 2 इंटू में 2/3, 4/3, ये याद है मुझे, 2/3 था ना। तो I3 इंटू में R4 आ जाएगा। तो V3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I3 कितना था? 2/3 था क्या? I3 2/3 था। अरे 2/3 था क्या? जोड़ लेना यार, 2/3 प्लस 4/3, 6/3, ठीक है, 2 सही है। 2/3 इंटू में R4 कितना है? 12। तो ये कितना आ जाएगा? 2 चौक 4 दूनी 8, V3 आ गया 8 वोल्ट। तो ये था यार सवाल, 5 नंबर का सवाल था। मजा आ जाएगा ऐसा सवाल आ जाता है ना, तुम्हारा दिमाग खोलेगा ये सवाल, है ना? ओके, तो ये सवाल था, क्लियर है? नोट कर लो बेटा इसको, शाबाश, वेरी गुड बेटा, उम्मीद करो समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटे। तो यहाँ पे ना मेरा तुम्हें ये बताने का मतलब ये था
कि मैं रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया, कैसे कंपेयर करना है, क्या टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, ईएमएफ वगैरह, तो मेरा ये था कि तुम्हें ये सवाल दिखा दूं मैं, ऐसे भी सवाल आ सकते हैं एग्जाम में, हाँ या ना यार। ठीक है, अब आप लोगों को एक काम करना है, वो जो मैंने कल ईएमएफ के सवाल जो आपसे नहीं हुए होंगे उनको दोबारा ट्राई करो। मैं होमवर्क ज्यादा नहीं दे रहा हूं क्योंकि तुम लोगों को केमिस्ट्री के टेस्ट की तैयारी करनी है, पहले ही बोल रहा हूं मैं, संडे को टेस्ट है केमिस्ट्री का, चैप्टर नंबर आपका फर्स्ट, चैप्टर नंबर सेकंड, और आपका वो हेलो एल्केन हेलो एरीन जितना पढ़ाया है उन तीनों चैप्टर का टेस्ट है ना भैया। एक क्लास रह रही है इसकी, हाँ बैटरी रह रही है, बैटरी कल के लेक्चर में होगी, बराबर है, कल खत्म कर दूंगा मैं, है ना। ठीक है बेटा, तो आपका इस संडे को इन तीनों का चैप्टर का टेस्ट है, ईमानदारी से टेस्ट की तैयारी करो यार, ईमानदारी से टेस्ट की तैयारी करो यार, है ना यार। कुछ नहीं होगा साला यार, कुछ नहीं होगा यार, मतलब तैयारी करो यार, टेस्ट एग्जाम आने वाला है सितंबर में, हमारा 15 तारीख से एग्जाम है यार, है ना यार। तुम्हारा नहीं है हमारा भी है साला यार, समस्या क्या है ना, तुम्हारा नहीं है हमारा भी है, बात समझ में आ रही है। और भरोसा करो मुझे बहुत बुरा लगेगा, तुम्हारे नंबर नहीं आएंगे, कारण क्या है, मेहनत बर्बाद होगी, किसकी, मेरी मेहनत बर्बाद होगी, और किसके पैसे, तुम्हारे माँ बाप के बर्बाद होंगे, है ना, जो कि होंगे भी, ऑब्वियस सी बात है ना यार। तुम्हें खुद पता है कि मैं नहीं बोलना चाह रहा, है ना यार, है ना। बात क्या है यहाँ, बात पैसे की, यहाँ बात है कि भैया टाइम की वैल्यू क्या तुम कर रहे हो, है ना यार। तो क्या हम दोनों के दोनों, क्या हम डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है ना, है ना यार। तो बेटा टेस्ट की तैयारी करो, नंबर आने चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए। और मैं इतना बेवकूफ आदमी हूं कि अभी तक तुम्हारा टेस्ट पेपर चेक होकर पड़ा हुआ है फिजिक्स का मेरे पास, और मैंने अभी तक बांटा नहीं है, ना मैंने ऑफलाइन के बच्चों को दिया, ना मैंने तुम्हें सेंड किया, मैं भेज दूंगा, बराबर है, यस अभी भेज दूंगा, क्लियर है ना बेटा। शाम को मतलब जब उन्हें बांटूंगा तुम्हें ही बांट दूंगा, नंबर सबके लीचड़ वाले ही आए, बराबर है, यस। और अब ठीक है ना। और तो बेटा संडे को आपका 1, 2, 6 का टेस्ट है, तैयारी करो, तैयारी करो, मुझे डिसअपॉइंट मत करना, मत करना, मत करना। रिवीजन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्या मैंने आपको जब से ये चैप्टर नंबर 3 पढ़ाया है, क्या आपने एक बार भी फर्स्ट चैप्टर रिवाइज किया? नहीं किया। क्या आपने कैपेसिटर दोबारा रिवाइज किया? नहीं किया। क्या आपने कैपेसिटर की डेरिवेशंस लगाई दोबारा? नहीं लगाई। क्या आपने दोबारा देखा कि स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर? क्या आपने देखा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है? नहीं देख रहे आप यार, नहीं देख रहे आप लोग यार। ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। क्या आपने देखा विद कंडक्टिंग स्लैब क्या होता है? ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस टी। क्या, सॉरी कंडक्टिंग स्लैब, हाँ डी माइनस टी। क्या आपने देखा जब मीडियम रखो तो के ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय टी? क्या आपने देखा जब मीडियम रखो स्पेस भी हो तो आपको पता है क्या होता है? ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी माइनस टी प्लस में टी बाय में के। क्या आपको याद है ये सारी चीजें? अगर नहीं है तो बेटा रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो। क्या आपको कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला याद है? कॉमन वोल्टेज का फॉर्मूला याद है आपको? नहीं याद है? करो, रिवाइज करो। जब आपके पास समय है, जो आने जाने में समय बच रहा है, तो रिवाइज करो, रिवाइज करो, और ज्यादा रिवाइज करो यार, बराबर है ना यार, है ना यार। तो ठीक है, होमवर्क क्या है, जो आपसे सवाल नहीं हुए होंगे ना ईएमएफ के, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, टर्मिनल वोल्टेज हो गया, इनके जो 15-20 सवाल है उनको दोबारा ट्राई करो एक बार यार, है ना यार। दोबारा ट्राई करो, क्या तुमसे हो रहे हो जाएंगे यार। पावर के सवाल लगाओ, पावर के सवाल, पावर के अगला पन्ना पलटाओगे असाइनमेंट का, पावर के सवाल है, पावर के सवाल ट्राई करो, पावर के सवाल ट्राई करो, हाँ यार। ठीक है बेटा, ओके ओके, लगो, करो 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 करो, ओके बेटा, बाय, टेक केयर बेटा, है ना। और मेहनत कर, आने वाला है संडे यार, अगले संडे में फिजिक्स का 3 चैप्टर का टेस्ट लूंगा यार, आने वाले हैं संडे यार, है ना बेटा। ठीक है, बाय बेटा, टेक केयर।